अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमत दो आलम बनाकर मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात का बखूबी इल्म रखते थे और नस्ल इंसानी को फैज़याब करते रहते थे। एक मरतबा चंद मुनाफिकों ने आपस में फ़ैसला किया कि एक मस्जिद तामीर की जाए। उन्होंने अपनी तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए ऐलान कर दिया कि वो दीन की सरबुलंदी को पेश नज़र रखते हुए मस्जिद बना रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। उन्हें दीन से कोई गर्ज़ व ग़ायत न थी, बल्कि वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहाँ वो सब इकट्ठे बैठकर दीन को नुकसान पहुँचाने के मंसूबे बना सकें, यानी तक़रीबकारी का एक अड्डा कायम करना चाहते थे। जब मस्जिद तकरीबन मुकम्मल हो गई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि उन्होंने मस्जिद बना ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम रंजा फरमा कर मस्जिद को बाबरकत बनाएं। इस मस्जिद की तामीर से हमारा एक मकसद तो ये है कि मस्जिद की तादाद में इजाफ़ा हो, जबकि दूसरा मकसद ये है कि अगर कोई मुसाफिर शहर में आ जाए तो उसे सदक़ा व खैरात का खाना मैसर आए और शब बसरी के लिए पुरसुकून और महफूज ठिकाना भी मिल जाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घड़ी के लिए हमारे साथ मस्जिद में रौनक अफरोज़ हों तो हमारे क़ुलूब में भी नूर नबूवत से जिला पाएँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुनाफ़िक़ाना बातें सुनी तो तबस्सुम फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तमाम चालों से वाक़फ़ियत थी, लेकिन मसलहत के तहत उन पर ज़ाहिर न करना चाहते थे। जब उन लोगों का इसरार बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली और उसी लम्हे दरबारे खुदाबंदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि ए नबी, इन बदखसलतों की बातों में ना आइए और इनके साथ चलने से इनकार फरमा दीजिए, क्योंकि इनकी ज़बान पर कुछ है और इनके क़ुलूब में कुछ और। ये तो दीन की सरबुलंदी की बजाय दीन में तफ़रक़ा डालना चाहते हैं। इरशाद बारी ताला पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहकर टाल दिया कि इस वक्त उन्हें ग़ज़वा तबूक दरपेश है। जब इस सफ़र से वापस आऊँगा तो देखूँगा। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र से वापसी का इंतज़ार करने लगे। जब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो एक बार वो लोग फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अपनी अर्ज़ दोहराई और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि उनकी तामीर करदा मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हों। इस दौरान रब्बे कायनात ने अपने महबूब को तमाम हालात से बाखबर करते हुए मस्जिद में जाने से मना फरमा दिया था और फरमाया कि उनकी दरख्वास्त को हरगिज़ कबूल न फरमाया जाए, बल्कि सख्ती के साथ रद्द कर दिया जाए। अगर इनकार करने की सूरत में जंग छिड़ जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों को उसी वक्त झिड़क दिया और फरमाने लगे, मैं तुम मक्कारों से खूब वाकिफ़ हूँ। भलाई इसी में है कि तुम खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि तुम बद बातिन हो और इस्लाम के दुश्मन हो। मैं तुम्हारी मक्काराना चालों से बखूबी आगाह हूँ। इतना फरमाने के बाद जब मुनाफिकों के चंद राज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने खोल कर बयान कर दिए तो उन पर घड़ों पानी पड़ गया और खुदा ना करे कहते हुए वापस हो गए। थोड़ी ही देर के बाद अपने बगलों में कुरान मजीद दबाए हुए हाजिर हुए और कस्मों पर कस्में खाकर अपनी सफाइयाँ पेश करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस चाल को भी समझते थे। आपने फरमाया, ज़्यादा कस्में खाने वाले भी झूठे होते हैं। सच्चे आदमी तो कसम खाने से डरते हैं, क्योंकि कसम खाना और उसको पूरा करना अल्लाह के नेक बंदों का तरीक़ है, जबकि कसम खाकर उसको तोड़ देना मुनाफिकों का शेवा है। आप ही बताएं कि मैं अपने रब का हुक्म सच्चा जानूं या तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि मुनाफिक झूठे होते हैं, फरेबकार होते हैं। अब ख्वाह तुम 1000 बार कस्में खाओ, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूँगा। बाद में जब इस बात की शहादतें मिल गईं कि ये मस्जिद इबादत के लिए ना थी, बल्कि यहूदियों ने हीले बहाने बनाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए एक अड्डा कायम किया था, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को गिराने और ज़मीन बोस कर देने की हिदायत फरमाते हुए फरमाया कि मुसलमान उस जगह को अपने घरों का कूड़ा करकट फेंकने के लिए इस्तेमाल करें। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसी वक्त तामील इरशाद की। हर शख्स को अपने अमाल और किरदार की खूब अच्छी तरह पड़ताल कर लेनी चाहिए, कहीं उसके ज़ाहिर और बातिन में कोई फ़र्क तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका हश्र भी उसी मस्जिद ज़र्रार जैसा हो कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगें और उस पर कूड़ा करकट डालने लगें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।